वेलकम टू जीके ऑल कलेक्शन। आज है 20 मई और 20 मई 2023 से करंट अफेयर से जितने भी प्रश्न जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही प्रश्नों से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट की भी चर्चा करेंगे। आज की क्लास की प्रैक्टिस टेस्ट पीडीएफ और आंसर की पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो के अंत में मैं एक चैलेंज क्वेश्चन भी आपसे पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। डेली करंट अफेयर्स वीडियो देखने के लिए जीके ऑल कलेक्शन को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में प्रतिमा भुल्लर किस देश के पुलिस विभाग में सर्वोच्च रैंकिंग वाली दक्षिण एशियाई महिला बनी है? तो प्रतिमा भुल्लर जो है वो अमेरिका के पुलिस विभाग में सर्वोच्च रैंकिंग वाली दक्षिण एशियाई महिला बनी है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बारे में और विस्तार से जान लेते हैं। ये आप देख पा रहे हैं प्रतिमा भुल्लर, भारतीय मूल की कैप्टन प्रतिमा भुल्लर न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च रैंकिंग वाली एशियाई महिला बन गई है। उन्हें पिछले महीने कैप्टन के पद पर नियुक्त किया गया था। तो इसके बारे में इतनी जानकारी। अच्छा, हमने इसमें अमेरिका की बात की है तो ये आप मानचित्र में देख पा रहे हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ये यहाँ पर अमेरिका की स्थिति है। तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। सबसे बड़ा नगर जो है वो न्यूयॉर्क नगर है। सरकार संघीय संसदीय लोकतंत्र है। राष्ट्रपति जो बाइडेन है, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है। मुद्रा अमेरिकी डॉलर और दूरभाष जो कोड है वो +1 है। तो इतनी जानकारी आप इस प्रश्न से ध्यान में रखें और अमेरिका से इतनी जानकारी ध्यान में रखें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। हाल ही में मुंबई वैश्विक स्तर पर 46 शहरों में वार्षिक आवास मूल्य वृद्धि में कौन से स्थान पर है? तो मुंबई जो है वो कौन से स्थान पर है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 6ठे स्थान पर है। मुंबई वैश्विक स्तर पर 46 शहरों में वार्षिक आवास मूल्य वृद्धि में 6ठे स्थान पर है। इसके बारे में और जान लेते हैं। रियल एस्टेट सलाहकार नाइट फ्रैंक इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार हार्ड एंड रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज की वार्षिक मूल्य वृद्धि के मामले में 46 वैश्विक शहरों में 6ठे स्थान पर पहुंच गया है, जिसमें 5.5% की वृद्धि हुई है। तो इस प्रश्न से इतनी जानकारी आप ध्यान में रखें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। हाल ही में किसे पीएनजीआरबी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो अभी एके जैन को पीएनजीआरबी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बारे में और जान लेते हैं। ये आप देख पा रहे हैं एके जैन है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड पीएनजीआरबी के अध्यक्ष पद के लिए एके जैन को नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने पूर्व कोयला सचिव एके जैन को 5 साल के लिए यह भूमिका निभाने के लिए नियुक्त किया है। यह पद दिसंबर 2020 से खाली था। तो इतनी जानकारी आप इस प्रश्न से भी ध्यान में रखें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। हाल ही में टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो एन चंद्रशेखरन को अभी फ्रांस के नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके बारे में और जान लेते हैं। ये है टाटा समूह के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन। टाटा समूह के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन को भारत और फ्रांस के बीच व्यापार संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार शेवेलियर डी ला लीजन डी ऑनर दिया गया है। फ्रांस की यूरोप और विदेश मामलों की मंत्री कैथरीन कोलोना ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति की ओर से चंद्रशेखरन को यह पुरस्कार दिया है। अच्छा, इसमें हमने फ्रांस की बात की है तो मानचित्र में ये आप देखें यूरोप महाद्वीप में ये यहाँ पर फ्रांस है। तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है, सबसे बड़ा नगर पेरिस है। राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन है, प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप हैं, विधानमंडल संसद है,
उच्च सदन सीनेट है, निम्न सदन राष्ट्रीय परिषद है और मुद्रा यूरो है। तो फ्रांस से आप इतनी जानकारी ध्यान में रखें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। हाल ही में किरेन रिजिजू ने किस पद से इस्तीफा दिया है? तो अभी केंद्रीय कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया है। किसने? किरेन रिजिजू ने। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बारे में और जान लेते हैं। ये हैं किरेन रिजिजू। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। अब वह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का कार्यभार संभालेंगे। अर्जुन राम मेघवाल को उनके मौजूदा विभाग के अलावा कानून और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में स्वतंत्र प्रभार सौंपा गया है। तो इस प्रश्न से इतनी जानकारी आप ध्यान में रखें। हाल ही में ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस डे कब मनाया गया? तो अभी 18 मई को ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी डे मनाया गया है। इसके बारे में और जान लेते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग के द्वारा 18 मई 2023 को एक समावेशी समाज के निर्माण के दृष्टिकोण के साथ इस दिन को मनाया गया है, जिसमें विकलांग व्यक्तियों की वृद्धि और विकास के लिए समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। तो इस प्रश्न से इतनी जानकारी आप ध्यान में रखें। हाल ही में हिंदुजा ग्रुप के अध्यक्ष एसपी हिंदुजा का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो एसपी हिंदुजा का 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बारे में और विस्तार से जान लेते हैं। ये हैं हिंदुजा ग्रुप के अध्यक्ष एसपी हिंदुजा। हिंदुजा बंधुओं में सबसे बड़े और हिंदुजा ग्रुप के अध्यक्ष श्री चंद परमानंद हिंदुजा का लंदन में निधन हो गया है। वह 87 वर्ष के थे। अच्छा, हिंदुजा ग्रुप के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 1914 को हुई। संस्थापक परमानंद दीपचंद हिंदुजा। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में। मालिक इसके हिंदुजा परिवार है और कर्मचारियों की संख्या 2 लाख है। तो इतनी जानकारी आप हिंदुजा ग्रुप से भी ध्यान में रखें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। हाल ही में किस मंत्रालय ने सीपेस कंपनियों को बंद करने की प्रक्रिया में बदलाव का महत्वपूर्ण कदम उठाया है? तो अभी कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने यह कदम उठाया है। इसके बारे में और जान लेते हैं। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय एमसीए ने निष्क्रिय कंपनियों को बंद करने की प्रक्रिया को आसान और अधिक कुशल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अच्छा, हमने इसमें सीपेस की बात की है, तो सीपेस जान लेते हैं। सीपेस की स्थापना 17 मार्च 2023 को हुई। यह IMT मानेसर गुड़गांव में भारतीय कॉर्पोरेट मामलों के संस्थान की 7वीं मंजिल पर स्थित है। मंत्रालय ने 17 अप्रैल 2023 को अधिसूचना संख्या GSR 298 के साथ कंपनी नियम 2023 में संशोधन किया, जो 1 मई 2023 को प्रभावी हुआ। तो इतनी जानकारी आप इस प्रश्न से भी ध्यान में रखें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। हाल ही में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे नामित किया गया है? तो अभी सिद्धारमैया को। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सिद्धारमैया को कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में नामित किया गया है। इसके बारे में और जान लेते हैं। खबरों के मुताबिक सिद्धारमैया को कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री के रूप में नामित किया गया है और उप मुख्यमंत्री शिव कुमार होंगे। सिद्धारमैया 2.5 साल की अवधि के लिए मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करेंगे, जिसके बाद शिव कुमार पद संभालेंगे। शपथ ग्रहण समारोह शनिवार 20 मई 2023 को यानी आज होने वाला है बेंगलुरु में। तो इतनी सी जानकारी आप इस प्रश्न से भी ध्यान में रखें। अच्छा, इसमें हमने कर्नाटक की बात की है, तो कर्नाटक के बारे में जान लेते हैं। ये आप भारत के मानचित्र में देख पा रहे हैं। कर्नाटक की स्थिति यहाँ पर है। तो कर्नाटक का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। राजधानी बेंगलुरु है। जिले 31 हैं। सबसे बड़ा शहर बेंगलुरु है। राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं। मुख्यमंत्री अब तक यानी आज तक बसवराज बोम्मई है। इसके बाद में आज जो शपथ होगी
तो उसके बाद में सिद्धारमैया शपथ लेते हैं, तो सिद्धारमैया इसके बाद में मुख्यमंत्री हो जाएंगे। विधानमंडल द्विसदनीय है। विधान परिषद की सीटें 75 हैं। विधानसभा की सीटें 224 हैं। और अच्छा, इसमें विधानसभा की सीटें 224 हैं और इस बार कांग्रेस ने विधानसभा में 136 सीटें हासिल करके जीत हासिल की है। राज्यसभा सीटें 12 है और लोकसभा सीटें 28 हैं। तो इतनी जानकारी आप कर्नाटक से भी ध्यान में रखें। जब भी किसी विशेष स्थान या किसी राज्य देश की बात आती है तो उसके बारे में हम इतनी जानकारी हमेशा पढ़ते हैं और हमेशा ही पढ़ते रहेंगे, क्योंकि इसके साथ साथ करंट अफेयर के साथ साथ हमारा जीके का जो पोर्शन है वो भी स्ट्रॉन्ग होता रहेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। सतत विकास की ओर बढ़ता भारत का पहला शहर कौन सा है? तो वो शहर है भोपाल। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, भोपाल, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। ये सतत विकास की ओर बढ़ता भारत का पहला शहर है। इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में अपनी प्रगति को मापने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। शहर ने एक स्वैच्छिक स्थानीय समीक्षा प्रक्रिया को अपनाया है, जो एक उपकरण है जो शहरों में एसजीडी पर उनकी प्रगति का आंकलन करने और उन क्षेत्रों में पहचान करने में मदद करता है जहां उन्हें सुधार करने की आवश्यकता है। तो इस प्रश्न से आप इतनी जानकारी ध्यान में रखें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। प्रीवियस चैलेंज क्वेश्चन है, पिछली क्लास का चैलेंज क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को सतत परिवहन दिवस के रूप में घोषित किया है? तो इसका सही आंसर था 26 नवंबर। 26 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 26 नवंबर को सतत परिवहन दिवस के रूप में घोषित किया है। तो इसका सही आंसर था डी ऑप्शन। आज की वीडियो का चैलेंज क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व एड्स वैक्सीन दिवस 2023 कब मनाया गया? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, कोई सुझाव या संशोधन के लिए कमेंट भी करें। डेली करंट अफेयर्स वीडियो देखने के लिए जीके ऑल कलेक्शन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर दें, ताकि डेली अर्ली मॉर्निंग नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जल्द मिलते हैं एक नए ज्ञान नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।